हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में कैसे मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। पिछले वीडियो में यानी इसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम एमएस एक्सेल में अ, बना सकते हैं वो देखा था, जिसमें हमने दो फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए हमने डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार किया था, और वो थे एक इनडायरेक्ट फंक्शन और एक एक्स लुकअप की मदद से हमने डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को हमने क्रिएट किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कैसे हम मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अलावा ये भी देखेंगे हम कैसे मल्टीपल रोज़ में भी हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। इन दो चीज़ों को हम कवर करेंगे। उससे पहले हम बेसिक एक और मतलब देखेंगे, यानी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप अंत तक देखना, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इस डेटा की मदद से हम यहाँ पर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम क्रिएट करेंगे। एक में है रीजन और एक में है कंट्री। तो सबसे पहले हम रीजन के लिए डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम तैयार कर लेंगे, और उसके बाद कंट्री। फिर उसके बाद हम ये हो गया बेसिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये जो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में भी हम एक और मतलब रिकैप के लिए हम कवर कर रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर रीजन के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बनाएंगे, और साथ में देखेंगे हम कैसे मल्टीपल रोज में भी हम बना सकते हैं। उसके लिए आपको बेसिकली जस्ट आपको जितने भी सेल्स में आप बनाना चाह रहे हैं ड्रॉप डाउन, उतने सेल्स आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। ऐसे शिफ्ट डाउन एरो बटन ऐसे आप सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद डेटा टैब में आकर आप डेटा वैलिडेशन में, और उसके बाद यहाँ पर अलाउ में आपको सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट, और उसके बाद सोर्स में आपको देना है एड्रेस, यानी जो यहाँ पर रीजन्स दिए गए हैं मैं उन लोगों को सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे। और उसके बाद प्रेस ओके। तो जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था ब्लैंक सेल्स, वहाँ तक एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं जिसमें जितने भी रीजन्स यहाँ पर इस टेबल में हैं वो सारे यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से आप मल्टीपल रोज में भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये था रीजन को हमने रीजन में एक रीजन के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लिया, वो भी मल्टीपल रोज में। अब आप देखेंगे कंट्री के लिए कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम तैयार कर सकते हैं। बेसिकली ये होगा अब यहाँ पर हमने क्रिएट करना है कंट्री के लिए, और ये हो गया डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। यानी अगर मैं एशिया रीजन में एशिया सेलेक्ट करता हूँ तो एशिया के रिलेटेड ही इस ड्रॉप डाउन में कंट्रीज के नेम आएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर एशिया है, एशिया में जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं वही यहाँ पर आपको नेम शो करेगा। तो ये हो गया डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब जो भी यहाँ पर मैं रीजन में सेलेक्ट करूँगा और वो रीजन के ही कंट्रीज इस ड्रॉप डाउन में यहाँ पर आएंगे। तो बेसिकली इसे कहते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसके लिए हम फिर से जितने भी रोज़ में आपको सेलेक्ट यानी क्रिएट करना है उतने रोज़ हम ऐसे यानी जो सेल्स ब्लैंक सेल्स है उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, और उसके बाद फिर वापस डेटा टैब में आएंगे। डेटा टैब में आने के बाद डेटा वैलिडेशन सेम, और यहाँ पर आपको फिर से वही सेलेक्ट कर लेना है सेम लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पर सोर्स में अब आपको यहाँ पर यूज़ करना है एक्स लुकअप फंक्शन। तो एक्स लुकअप फंक्शन की मदद से आप क्रिएट कर सकते हैं। एक्स लुकअप फर्स्ट जो आर्गुमेंट है मुझको सेलेक्ट कर लेना है रीजन, और उसके बाद उससे पहले यहाँ पर जो एक डॉलर का जो सिंबल आ रहा है इसको आप रिमूव कर दे सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट कॉमा देने के बाद इस जो रीजन है रीजन के रो को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे बाकी की जो कंट्रीज के डिटेल्स है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया वहाँ तक एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। तो आप देख सकते हैं, आप जैसे कि यहाँ पर रीजन में एशिया है तो एशिया के रिलेटेड ही जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पर आपको आएंगे नज़र। अब जैसे कि यहाँ पर रीजन में मिडिल ईस्ट है तो मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज नेम दिए गए हैं उस टेबल में वही यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। नॉर्थ अमेरिका में जो भी कंट्रीज आएंगे वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो बेसिकली ये हो गया एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, और हमने देखा कैसे मल्टीपल रोज में भी हम बना सकते हैं।
अब हम देखेंगे मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो दो तो हमने एक तो क्रिएट कर लिया, एक कंट्री के नाम पे और एक सिटी के नाम पे हम क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली इसे कहते हैं मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इस डेटा की मदद से हम यहाँ पर इस सिटी के लिए भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम बनाएंगे। तो सेम वही आपको डेटा टैब में आना है। डेटा टैब में आने के बाद डेटा वैलिडेशन, और उसके बाद आपको सेम वही डायलॉग बॉक्स में आपको सेलेक्ट कर लेना है अलाउ में लिस्ट। और यहाँ पर फिर से एक और मतलब आपको रिसोर्स में एक्स लुकअप का इस्तेमाल करना होगा। तो हम शुरू करते हैं एक्स लुकअप, और इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसमें हम दे देंगे सेल एड्रेस इंडिया, जो कंट्री है यानी कंट्री का एक्सेल वो जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर से जो डॉलर सिंबल है इसको हम रिमूव कर देंगे। कॉमा कॉमा देने के बाद अब जो कंट्रीज़ है इस टेबल में कंट्रीज़ के इस कॉलम को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद कॉमा देने के बाद अब जो सिटीज़ नेम है इस टेबल में सिटी नेम्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस ओके। तो अब आप देख सकते हैं रीजन में है एशिया और कंट्री में है इंडिया, ठीक है। और इंडिया के रिलेटेड जितने भी सिटीज़ इस टेबल में हैं वही आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ऐसे आप मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। इस वीडियो में हमने देखा कैसे मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। और हमने क्रिएट करने के लिए यूज़ किया एक्स लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल, जिसकी मदद से आप मल्टीपल रोज में भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना।